एक मौका है अपने रिश्तों को और मजबूत करने का। प्रमोट कर रहे हैं उन लोगों को जो लोग सचमुच आपको शुद्ध चीज़ें, अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं। जितना जल्दी ऑर्डर करेंगे उतना जल्दी मिलेगा। वैद्य जी की वीडियो हमने देखी और देखा कि अब जो समय है वो जिन्होंने अपनी पित्त जो बिगड़ी हुई थी उसको ठीक रख लिया है या फिर बढ़ी हुई पित्त को शांत कर लिया है पंजीरी के माध्यम से, तो अब जो सर्दी का जो मौसम आने वाला है इस भैया दूज और दिवाली के बाद या भैया दूज और दिवाली के मौके पर, तो ड्राई फ्रूट्स, तिल, गुड़, ये कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया बताया गया है सेहत के लिए। और इसी सिलसिले में हमने एक ट्रायल किया था इस पिछले अश्विन मास में कि क्या हम लोग इसके ऊपर पंजीरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखें कि लोगों को कैसा लगेगा, इसका टेस्ट कैसा लगेगा, जो वैद्य जी ने हमको बताया था। तो लोगों का रिस्पांस बहुत गजब का आया और उन्होंने देखा कि यार ये यदि हम गांव-गांव इस तरह के व्यंजन बना करके आपस में खिलाने लगें या फिर हम खुद अपने घर पर बनाने लगें तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अभी जो मौसम है वो तिलकुटा का मौसम है। अभी भैया दूज है, दिवाली है। पहले तो माएँ दादी जॉइंट फैमिली में होते हुए अपने बच्चों को या लड़कियों को जहाँ शादी हो रखी है वहाँ जब भी कोई त्यौहार के मौके पर गिफ्ट करना होता था तो उसमें वो बनाकर अपने हाथ से दिया करते थे। परंतु अब जो मौसम आ गया है, अभी जो त्योहारों का जो सीज़न है, इसमें माहौल ऐसा बना दिया गया है कि बाज़ार से कचरा इकट्ठा करके और डब्बों में बंद करके अपने रिश्तेदारियों को देने लग गए लोग बाग। तो हमने इस ट्रेंड को थोड़ा तोड़ने का सोचा है कि जो साथी इस पे मेहनत कर सकते हैं, जिन साथियों ने इसके ऊपर कुछ रिसर्च किया है या खुद से कुछ काम किया है या जो कर सकते हैं, वो देखें इसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव लेकर के। तो अपने साथी हैं आशीष दलाल, जो एडीआर लाइव करके जिनका यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज भी है, जो लगातार हमसे जुड़े रहे हैं, जिन्होंने बैल जी के नाम से शुद्ध सरसों का, जो देसी सरसों का शुद्ध तेल और जो बैल वाला जो कोहलू है उससे पीड़ करके और तब वो तेल निकाल करके दे रहे हैं। उसमें अचार भी बना करके दिया और दूसरी तमाम चीज़ें जो तेल से बन सकती हैं वो बना करके किया, फिर पंजीरी बना करके लोगों को खिलाई और लोगों ने बहुत पसंद की अल्टीमेट लेवल पर। तो एक मौका है अपने रिश्तों को और मजबूत करने का कि अब तिलकुटा जो है वो खिलाने का। तो एकदम देसी गुड़ शुद्ध, जिसके अंदर कोई रसायन नहीं है। ये चीज़ें बहुत मुश्किल से किसानों से इकट्ठा करके हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं हमारे साथी। और एक और बात बता देता हूँ, पूरे भारत से एक भी व्यक्ति की यदि शिकायत आ गई कि उसके किसी भोजन में मिलावट है, आपके पास कोई लैब है उसमें टेस्ट करिएगा, अगर कहीं पर भी कुछ दिखाई दे कि जो हमने बोला है वो गलत है तो उसके बाद दोबारा से उस व्यक्ति को नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। हम प्रमोट कर रहे हैं उन लोगों को जो लोग सचमुच आपको शुद्ध चीज़ें, अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स, शुद्ध देसी गुड़ और सफ़ेद तिल और फिर कोहलू में ही पीड़े गए, मतलब तिलकुटा जो बनाया गया है वो इसी तरीके से बनाया गया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गौ आधारित इस पूरे प्रोडक्ट को रखा जाए, ताकि क्योंकि प्राकृतिक यदि गन्ने से गुड़ बनाया जाता है प्राकृतिक तरीके से तो उसमें बिना रसायन के फिर आपको बैल को, गाय को शामिल करना पड़ता है या गौमूत्र या गोबर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। अल्टीमेटली मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात के लिए प्रेरणा लें, प्रेरित हों शुद्ध खाने का और खिलाने की दिशा में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मौके पर अपने रिश्तों को, यदि रिश्तेदारों को या दोस्तों को गिफ्ट करना चाहते हैं तो बाज़ार से लाई हुई चीनी की, रिफाइंड की वस्तुएं ना दे करके, पैकेट डिब्बा बंद वस्तुएं ना दे करके अपने हाथ से बनाया हुआ मांसपेशी और ऊर्जा से इस्तेमाल किया गया प्रोडक्ट खिलाएं। और जो इस मौसम में स्वास्थ्यवर्धक है क्यों ना वो खिलाया जाए। तो तिलकुटा के लड्डुओं को यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करके अपना सामान मंगवा सकते हैं। हो सकता है देरी हो जाए, दिवाली से अगले दिन मिले आपको, जितना जल्दी ऑर्डर करेंगे उतना जल्दी मिलेगा, लेकिन पूरी सर्दी खाया जा सकता है। तो आप सब लोग ऐसे साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए
उनको कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा और ऑर्डर करिएगा। लेट अस सी कि ये लोग किस तरह का काम करते हैं। यदि समाज में दोबारा से हम अपनी देसी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे लगता है इसमें हम सब की मजबूती है, सबकी समृद्धि है। जय हिंद, जय भारत, और सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।